इंसान के एवोल्यूशन की कहानी एक बहुत बड़ी गाथा है जो लाखों सालों से चली आ रही है। इसमें कई मोड़ हैं, उतार चढ़ाव हैं। ये कहानी है एडेप्टेशन की, इनोवेशन की और हर उस मुश्किल में सरवाइव करने की। इसी कहानी का नतीजा है हम होमो सेपियंस। लेकिन अपनी लिनीज के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे पूर्वजों ने अपना पहला कदम किस एवोल्यूशन के स्टेज पर रखा था। धरती पर जीवन 3.5 अरब साल पहले शुरू हुआ था। उस समय सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म समुद्र में पैदा हुए थे। कई सालों में ये सिंगल लाइफ फॉर्म अलग अलग होते गए और इवॉल्व होते गए और आखिरकार मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स एंड एनिमल की वो दुनिया बनी जो आज हम देखते हैं। एवोल्यूशन का ये प्रोसेस जो नेचुरल सिलेक्शन से चलता है, हमारे प्लेनेट पर लाइफ की डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे सबसे बड़ी ताकत है। इंसान की कहानी शुरू होती है अफ्रीका से, जहां लाखों साल पहले हमारे प्राइमेट पूर्वज सबसे पहले दिखाई दिए थे। ये छोटे पेड़ों पर रहने वाले जीव घने जंगलों में रहने के लिए ढले हुए थे। इनके निवल बॉडीज और ग्लास पिन हैंड से ये पेड़ों पर आसानी से चल सकते थे। हालांकि वो आज के मॉडर्न ह्यूमन से बहुत अलग लगते होंगे, लेकिन इन एंसेंट प्राइमेट्स में कुछ खास ट्रेड्स थे जो हमारे एवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी साबित हुए, जैसे बिनोकुलर विजन और बड़ा दिमाग। जैसे जैसे लाखों सालों में अफ्रीकन क्लाइमेट बदलता गया, वैसे वैसे हमारे पूर्वजों का घर भी बदलता गया। जंगलों की जगह खुले मैदान आ गए, जिससे एडेप्टेशन के लिए नई चुनौतियां और मौके मिले। इन्वायरमेंटल चेंज की इस आग में ही ह्यूमन एवोल्यूशन के बीज बोए गए और उस अद्भुत यात्रा का रास्ता तैयार हुआ जिसने हमारी प्रजाति को जन्म दिया। लगभग 60 लाख साल पहले फैमिली ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। यहीं से हमारी लिनएज यानी होमिनिन्स को हमारे सबसे करीबी रिश्तेदारों चिंपैंजी और बोनोबो से अलग होना शुरू हुआ। हालांकि हमारा कॉमन एंसेस्टर कौन था ये अभी पता नहीं है, लेकिन फॉसिल्स एविडेंस से पता चलता है कि अर्ली होमिनिन में एक खास ट्रेड था जो उन्हें दूसरों से अलग करता था। बायोपेडलिज्म यानी 2 पैरों पर सीधे चलने की क्षमता। बायोपेडलिज्म का आना ह्यूमन एवोल्यूशन में एक गेम चेंजर था। इससे हमारे हाथ टूल्स और खाना कैरिंग करने के लिए फ्री हो गए। नए एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे रास्ते खुल गए। हालांकि बायोपेडलिज्म क्यों इवॉल्व हुआ, इसके असली कारण पर अभी भी बहस होती है, लेकिन ये साफ है कि इस एडेप्टेशन ने हमारी लिनेज को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सबसे पहले पुराने होमिनिन्स में से एक था सहेलंथ्रोपस, जिसकी कई अस्थियां मिली है जो 7 लाख साल पुराना है। ये अवशेष हमारे एवोल्यूशन के इस महत्वपूर्ण पीरियड के बारे में महत्वपूर्ण सुराग देता है। दूसरे अर्ली होमिनिन्स जैसे कि आर्डिपिथेकस जो लगभग 40 लाख साल पहले रहते थे और उनमें एप्स जैसे फीचर के साथ प्री क्लाइंबिंग और बायोपेडलिज्म वर्किंग दोनों के लिए एडेप्टेशन थे। ये अर्ली होमिनिन्स इंसान बनने की लंबी यात्रा के पहले कुछ कदम थे। जैसे जैसे होमिनिन्स इवॉल्व होते गए, उन्हें कई तरह के इन्वायरमेंटल प्रेशर का सामना करना पड़ा, जिसने उनके शरीर व व्यवहारिक आदत को आकार दिया। नेचुरल सिलेक्शन ने उन इंडिविजुअल को चुना जो चारों ओर के हिसाब से बेस्ट सूटेड थे और धीरे धीरे उन ट्रेड्स का संग्रह होता गया जो आखिरकार हमारी प्रजाति को डिफाइन करते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन की कहानी एक सीधी रेखा में है, बल्कि अलग अलग शाखाओं वाले एक पेड़ की तरह है, जहां अपने यूनिक एक लॉजिकल के हिसाब से अडेप्ट होती गई। होमो जीनस का उदय, जिसमें मॉडर्न ह्यूमन भी शामिल है, ह्यूमन एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ी छलांग थी। लगभग 28 लाख साल पहले अफ्रीकन सवाना में एक नई स्पीशीज आई,
होमो हैबिलस, जिसे टूल मेकिंग एबिलिटी के कारण हैंडीमैन भी कहा जाता है। ये अर्ली ह्यूमन पत्थर को तोड़कर सिंपल स्टोन टूल बनाते थे। टूल्स के यूज ने होमो हैबिलिस के अपने इन्वायरमेंटल के साथ इंटरेक्ट करने के तरीके को बदल दिया। अब वह जानवरों को काटकर मीट ज्यादा आसानी से प्राप्त कर सकते थे, बोन मैरो जैसे नए फूड सोर्स तक पहुंच सकते थे और प्रीडेटर से खुद को बेहतर तरीके से बचा सकते थे। इस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ने उनके लिए नए इकोलॉजिकल तरीके खोज दिए और होमो हैबिलिस को अलग अलग तरीके से खोज करने का मौका दिया। लगभग 18 लाख साल पहले एक नई ह्यूमन स्पीशीज का उदय हुआ, होमो इरेक्टस, जिसका ब्रेन बड़ा था, लेग्स लंबे थे और बॉडी ज्यादा ह्यूमन जैसी थी। होमो इरेक्टस कुशल टूल्स मेकर थे और उन्हें कई महत्वपूर्ण इनोवेशन का श्रेय दिया जाता है। 15 लाख साल पहले कंट्रोल फायर यूज के एविडेंस से पता चलता है कि होमो इरेक्टस ने खाना पकाने और सुरक्षा के लिए आग के पावर का इस्तेमाल करना सीख लिया था। आग पर कंट्रोल पाना ह्यूमन एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। इससे ठंडे क्लाइमेट में गर्मी मिलती थी और खाना पकाया जाता था, जिनसे वह पचाने में आसान हो जाता था। होमो इरेक्टस पहली स्पीशीज थी जिसने अफ्रीका से बाहर कदम रखा और एक अद्भुत यात्रा शुरू की। कई अवशेषों से पता चलता है कि वह 18 लाख साल पहले पूरे विश्व में फैल चुके थे और वहां उन्हें अलग अलग इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ा, जिससे उनके फिजिकली और मेंटलिटी में अनेक परिवर्तन आने लगे। यूरोप में होमो इरेक्टस से एक नई होमो स्पीशीज का जन्म हुआ, जो थी होमो हाइडेलबर्गेंसिस। इसका ब्रेन बड़ा था। ये उत्तर के ठंडे क्लाइमेट में रहने के लिए ज्यादा तत्पर थे। माना जाता है कि होमो हाइडेलबर्गेंसिस से ही होमो निएंडरथैलेंसिस का जन्म हुआ, जो यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में रहते थे। इस काल के दौरान ह्यूमन एवोल्यूशन के अलग अलग प्रजातियां एक दूसरे के नजदीक आई और आपस में संबंध भी बनाए, जिससे मॉडर्न ह्यूमन स्पीशीज में अपने डीएनए के कुछ हिस्से भी छोड़ दिए। इन्हीं सभी प्रजातियों ने मिलकर अपने कुछ न कुछ अच्छे व बुरे गुण हम सभी में आज ट्रांसफर किए हैं। इस यात्रा का अंतिम चरण हमें होमो सेपियंस सेपियंस के पास लाता है, जिनके अवशेष शुरू में यूरोप में खोजे गए थे। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि हम और मेहनत कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।